बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नईम अरफट, योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन लेक्चर्स का आगाज़ कर दिया गया है और आज इस सिलसिले का पहला लेक्चर इस वक्त आपके सामने है। पहले लेक्चर के पहले हिस्से में सबसे पहले हम कोर्स आउटलाइन के बारे में पढ़ेंगे। आपके लिए मैंने बुक PDF फॉर्मेट में कंप्यूटर साइंस के व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर दी है। आपकी ये बुक टोटल 14 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है और ये 14 चैप्टर्स को दो बड़ी कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी है डेटाबेस की, जो कि चैप्टर नंबर 1 से शुरू होकर चैप्टर नंबर 7 के ऊपर ख़त्म होता है। जबकि दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो है प्रोग्रामिंग, जिसके लिए C लैंग्वेज का इंतखाब किया गया इस बुक के अंदर, और वो चैप्टर नंबर 8 से शुरू होकर चैप्टर नंबर 14 के ऊपर ख़त्म होता है। तरतीब में सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग वाले हिस्से को पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो है वो डेटाबेस वाले हिस्से को पढ़ेंगे। अब अगली स्लाइड में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि चैप्टर नंबर 8 में किन किन टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 8 की, तो ये आपके बुक के सफ़ा नंबर 140 से स्टार्ट होगा। चैप्टर की हेडिंग है गेटिंग स्टार्टेड विद C। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि यहाँ C से मुराद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C है। इस चैप्टर के अंदर 5 बड़े टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है और उसमें पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ C, यानी कि C जो कब डेवलप की गई। उसके बाद डेवलप प्रोग्राम इन C के अंदर प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। स्ट्रक्चर C प्रोग्राम, यानी C के अंदर आप जो प्रोग्राम लिखेंगे उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे लिखी जाएंगी। उसके बाद कॉमन एरर्स इन प्रोग्राम, यानी कि वो जो आप प्रोग्राम लिखेंगे उसमें कितनी किस्म के एरर्स आ सकते हैं। और फाइनली इस चैप्टर का जो टॉपिक लास्ट टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लेकिन मेरे नज़दीक इस टॉपिक को सबसे पहले पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं और उनकी क्यों ज़रूरत पेश आती है, तब तक आप जो है वो किसी एक इंडिविजुअल लैंग्वेज को सीखना आपके लिए मुश्किल होगा। सो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो कि इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। लेकिन वो समझने के बाद ऊपर वाले 4 जो टॉपिक हैं उनको समझना जो है वो मुश्किल नहीं रहेगा। जी स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर जो है वो बेसिकली 2 पार्ट्स का मजमूआ होता है, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर, और ये दोनों एक दूसरे के लिए नेसेसरी हैं। यानी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर कुछ नहीं कर सकता और अकेला सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर आप उससे कोई भी काम परफॉर्म नहीं करवा सकते। अब अगर आप ये हमने आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि हार्डवेयर पहले जो है वो हार्डवेयर जो है वो उसको जोड़ा जाता है और देन उसके ऊपर सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल किया जाता है। अब सॉफ्टवेयर क्यों इंस्टॉल किया जाता है? क्योंकि हार्डवेयर से काम लेने के लिए उसको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं। तो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी, आपको याद होगा, सॉफ्टवेयर की, कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू कंट्रोल द हार्डवेयर इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो वर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो यहाँ के इम्पॉर्टेंट वर्ड के तौर पे जो सामने आ रहा है, और यही हमारा आज का टॉपिक भी है कि कंप्यूटर को जो हिदायत दी जाती हैं वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है वो दी जाती है। जैसे अगर आप अपनी आम ज़िंदगी में बात करें तो अगर आपने किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देनी हो तो उसके लिए आप कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप उर्दू में उसको कोई इंस्ट्रक्शन दें या इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दें या फ्रेंच में इंस्ट्रक्शन दें। तो इसी तरह कंप्यूटर को भी जब कोई हिदायत दी जाती हैं तो वो हिदायत किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो वो लिखी जाती है। जब तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट आपको नहीं होगा, आप नए सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप नहीं जो कर सकेंगे। सो फिर यहाँ पे 2 सवाल जो है वो जहन में आते हैं कि व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, व्हाई इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये ऑलरेडी आप जानते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बगैर कुछ भी काम नहीं कर सकता, और ज़ाहिर है वो सॉफ्टवेयर किसी न किसी तरीके से डेवलप किए गए हैं। सो नो वन कैन डेवलप एनी सिंगल सॉफ्टवेयर विदाउट नॉलेज ऑफ द प्रोग्रामिंग। जब तक आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है तब तक आप कोई भी एक सिंगल सॉफ्टवेयर भी डेवलप नहीं कर सकते।
अगर आप अपनी आम जिंदगी में भी देखें तो अगर आपको कोई भी ज़ुबान नहीं आती तो आप किसी से भी कोई काम परफॉर्म नहीं जो करवा सकते। स्टूडेंट, ये देखने के बाद कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है, वो क्यों ज़रूरी है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली दो चीज़ों का मजमूआ होता है जी, वोकैबुलरी का, यानी कुछ ख़ास अल्फाज जो कि किसी ख़ास मकसद के लिए यूज़ होंगे, और फिर उनको लिखने के लिए कुछ ग्रामेटिक रूल्स हैं, उनको फॉलो करेंगे और आप कुछ हिदायत लिखेंगे जो कंप्यूटर को ये बताएंगी कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सो अगर आप इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो वोकैबुलरी एंड सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स टू टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, जब आप इन सेट को फॉलो करेंगे, इन रूल्स को फॉलो करेंगे, इस वोकैबुलरी को फॉलो करेंगे, तो देन आप इस काबिल होंगे कि आप कोई प्रोग्राम जो है वो डेवलप कर सकें। और याद रखें, जो बंदा प्रोग्रामिंग सीखने के बाद कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड प्रोग्रामर। दैट पर्सन बिकम ए प्रोग्रामर। अब प्रोग्रामर बनने का क्या तरीका है कि आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सीखनी पड़ेगी। अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये हम फर्स्ट ईयर में भी देख चुके हैं कि इनको दो बड़ी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को दो बड़ी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस। स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ये जो डिवीज़न है ये उनकी वोकैबुलरी और उनके ग्रामेटिकल रूल्स की बुनियाद के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर एक मशीन है और कंप्यूटर की जो अपनी मदर लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज है, यानी कंप्यूटर जो है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है। जैसे अगर आप अपनी बात करें तो उर्दू हमारी मदर लैंग्वेज है। इस ज़ुबान को जब कोई हमारे सामने प्रोनाउंस करता है तो हमें किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, वो जो अल्फाज बोल रहा होता है वो डायरेक्ट हमें जो है वो समझ आ रहे होते हैं। इसी तरह अगर आप कंप्यूटर से मशीन लैंग्वेज में बात करेंगे तो उसके लिए किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होगी जो कि आपकी उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करे और कंप्यूटर को समझाए। लेकिन क्योंकि वो लैंग्वेज 0-1 की लैंग्वेज होती है, उसमें आपने जितनी भी प्रोग्रामिंग करनी होती है वो 0-1 के अंदर करनी होती है, तो वो आम इंसान के लिए उस लैंग्वेज को समझना मुश्किल है। सो लिहाजा कुछ ऐसी लैंग्वेज बनाई गई हैं जिनमें आम हमारी मदर लैंग्वेज जैसे इंग्लिश जो है उसके अल्फाज को जो शामिल जो कर दिया गया है ताकि प्रोग्रामिंग को थोड़ा आसान किया जा सके। लेकिन उसमें फिर ये है कि फिर वो कंप्यूटर को समझाने के लिए, अब कंप्यूटर जो है वो अल्फ़ाबेटिक जो है ABC उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, जो क्या करते हैं कि आपके सोर्स कोड को, ऑब्जेक्ट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस जो है वो कर चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर कि ट्रांसलेटर्स जो हैं वो बुनियादी तौर पर 3 किस्म के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। लो लेवल लैंग्वेजेस जो है ये 2 लैंग्वेज पर मुश्तमिल होती हैं। लो लेवल लैंग्वेज जो है इसको मज़ीद 2 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया जाता है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो है ये कंप्यूटर की मदर लैंग्वेज है, इसमें कंप्यूटर को किसी भी किस्म के ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। कंप्यूटर से जब आप मशीन लैंग्वेज में बात करते हैं तो उस वक्त कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन मसला ये है कि वही बात कि 0-1 जो है वो आम इंसान के लिए उस कोड को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसकी दूसरी कैटेगरी जो है असेंबली लैंग्वेज जो है, इसमें कुछ इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज़ किए, जैसे $साइन यूज़ किया गया, उसके अलावा लोड या इस तरह की इंस्ट्रक्शंस जो यूज़ की जाती हैं, जिसकी वजह से कोड को याद रखने में आसानी है। लेकिन याद रखें, जब आप असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे तो देन आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, और ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि इसके लिए जो ट्रांसलेटर यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड असेंबलर। यानी असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद बारी आती है हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं ये वो लैंग्वेज हैं जो इंसानी ज़ुबान के नज़दीक हैं और मशीन की लैंग्वेज से दूर हैं, और उन्हीं में से एक लैंग्वेज जो आपकी इस बुक के अंदर डिस्कस की जाएगी वो है सी लैंग्वेज।
सो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इसमें हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी, और इसमें लैंग्वेज की एक बहुत बड़ी कैटेगरी मौजूद है जिसमें सी लैंग्वेज जो है उसको अमूमन हम प्रोग्रामिंग की मदर लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोग्रामर को सबसे पहले ये लैंग्वेज जो सिखाई जाती है, और फिर जब आप ये लैंग्वेज सीख लेते हैं तो फिर बाकी लैंग्वेजेस का इसके साथ कंपैरिजन जो करके उन लैंग्वेज को सीखना बहुत आसान हो जाता है। उसके अलावा जावा है, कोबोल है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, PHP है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है। और इस तरह की बेशुमार लैंग्वेजेस जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, जिनको सीख के आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हैं। आपकी इस बुक के अंदर सी लैंग्वेज के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया कि हिस्ट्री ऑफ द सी लैंग्वेज, उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सी लैंग्वेज एंड द कॉमन एरर्स। और ये जो कॉमन एरर्स का टॉपिक होगा ये सिर्फ सी के रिलेटेड नहीं होगा, ये ओवरऑल जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके रिलेटेड होगा। अब यहाँ पे बात आती है हाई लेवल लैंग्वेजेस की। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस जब भी आप यूज़ करेंगे तो आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, और ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि इसके लिए जो ट्रांसलेटर यूज़ होते हैं वो उसके हमारे अंदर कंपाइलर है एक, और उसके अलावा इंटरप्रेटर है। जब आप सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो सी का कंपाइलर होता है, अगर आप जावा के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसके लिए इंटरप्रेटर जो है वो यूज़, जावा के लिए इंटरप्रेटर यूज़ जो है वो किया जाता है। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर की अगर हम जो बात करें तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने ये देखा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की इम्पोर्टेंस क्या है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको कहा जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप्स कितनी हैं, और हमने जो बुक के अंदर जो लैंग्वेज पढ़नी है वो लैंग्वेज जो है वो क्या है, और क्या आया वो कंप्यूटर उस लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है या उसके लिए हमें किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली ये जो इंटरप्रेटर्स वगैरह होते हैं या कंपाइलर होते हैं या असम्बलर्स होते हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका काम ये होता है कि आपकी लैंग्वेज जो आपने हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की है उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना, ताकि कंप्यूटर आपकी इंस्ट्रक्शंस को समझ सके और वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से काम ले सके। क्योंकि सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन जो मैंने आपको लिखाई, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू कंट्रोल द हार्डवेयर इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सो अगर आप इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं और वो इंस्ट्रक्शन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होती तो फिर भी वो किसी काम की नहीं है। सो हाई लेवल लैंग्वेज जो कि हमने सी पढ़नी है, इसके लिए जो एडिटर यूज़ होगा वो कंपाइलर होगा, सी का कंपाइलर। सो आपने अपनी बुक के अंदर इस टॉपिक को चैप्टर नंबर 8 में जो स्टडी करना है, और इसके रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने वो क्वेश्चन मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग के अंदर मुझे व्हाट्सएप जो वो करना है, और इंशाल्लाह उसका आंसर आपको एंड डिस्कशन के बाद जो है वो इसका आंसर भी जो मिल जाएगा। आप इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, देन लेटर ऑन इस टॉपिक के रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन जो हैं वो ग्रुप के अंदर अपलोड करूँगा, जिसके आंसर आपने जो है वो देने होंगे। सो स्टूडेंट, होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ चुका होगा, और अगर इसके रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप वॉइस रिकॉर्डिंग के अंदर जो है मुझे व्हाट्सएप जो वो करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल के लेक्चर के अंदर हम बाकी मानदा टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।